एकता रैली के लिए निकाला गया है। उसके बाद ये देखिए सिविल सर्जन कार्यालय, और उसके बाद अभी आप लोग को ले चलते हैं जहाँ पे हो रहा है उद्घाटन। आज का कार्यक्रम फटाफट तैयारी ये सिविल सर्जन कार्यालय में हो रहा है, जहाँ पे अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। और हमारे सिविल सर्जन सर स्क्रीनिंग में हमेशा रहना है, सर्टेन एज पर बताया जाएगा कि कब कब स्क्रीनिंग होना है। और यदि ये दो चीजें कोई भी हमारी बेटी अपने जीवन काल में बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर अपनाती है तो 99% 90% चांस है कि उसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तीसरी समस्या आएगी कि जैसा कि हमारे डीआरसीएचओ साहब ने कहा कि हम 5 ही जगह देते हैं। एक आएगा कि हम कैसे जाएं, कैसे, तो इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग में बात किया है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। मोबिलाइज करने में आने जाने के लिए जो झंझट वगैरह होगा उसमें गार्जियंस लोगों से बात करना है कि सुरक्षा है और काफ़ी कॉस्टली दवा है। जैसा कि दीदी ने बताया कि 6,000 रुपये मांगते हैं प्राइवेट में, हमें भी ये 4,000 के आसपास का एक डोज पड़ता है। इसीलिए हम जाके नहीं दे सकते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। गुणवत्ता को बनाए रखने का नियम यही है कि 2 डिग्री से 8 डिग्री पर हमारे इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। उतने ही टेम्परेचर पर कोल्ड चेन मेंटेन करना है। कोल्ड चेन एक जंजीर है, ये वो चेन है प्रोडक्शन से लेके लाभार्थी तक। कोई भी वैक्सीन जहां बनता है वहां से और उनको पड़ने तक के बीच में जो रिक्वायर्ड तापमान है उसको मेंटेन करने के लिए जो जो क्रिया हम लोग करते हैं उस सबको एक साथ सम्मिलित रूप में हम करते हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन करना। ये चीजें हैं। साथ ही जो हमारी एएनएम बहन दे रही हैं वो देखिए आप लोगों ने गलत सुना, प्रॉपर नो टच टेक्निक से बिल्कुल एसेप्टिक मेथड से दिया जाएगा तो ये वैक्सीन कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेगा। बीच बीच में अगर कभी कभी कोई आप लोगों से साया दीदी लोगों से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाए कि वो आप तत्काल जवाब आपको नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका आंसर न देते हुए आप सर को फोन लगाइएगा, स्पीकर ऑन कर दीजिएगा, वो प्रश्न कर देंगे और उचित जवाब दे देंगे। जैसा कि हमारे डीटीओ साहब बताएंगे कि टीबी का इलाज नहीं होना उतना खराब नहीं था, यह है कि अधूरा इलाज होना। टीबी का अधूरा इलाज ज्यादा घातक है इलाज नहीं होने से। उसी प्रकार से अगर उस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मालूम है और आपने कुछ ऐसी वैसी बातें बता दी तो फिर हमें इस प्रोग्राम के सक्सेस पर थोड़ी परेशानी होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ ऐसा प्रश्न आ जाता है, आपके पास नंबर होगा नहीं होगा तो आप डायरेक्ट करके मोबाइल में जैसे भी हो उचित बात लोगों तक जाए। और इसमें जो हमारी बच्चियां हैं ये कंसेंट नहीं दे सकती हैं, बिलो 18 हम नहीं दे सकते, तो इनके गार्जियन को समझाना बहुत जरूरी है। जैसा कि दीदी बता रहे थे कि जहाँ भी महिला समूह आता है, समूह का बैठक होता है या गोष्ठी हो रही है या जहाँ भी किसी प्रकार का कोई चर्चा हो रहा है, जहाँ गैदरिंग हो रही है, चाहे गार्जियंस का हो चाहे उनकी माओ का हो, तो उसमें इस बात की चर्चा आप लोग करें ताकि कोई भी प्रोग्राम, चाहे किसी भी प्रोग्राम को ले लीजिए, किसी भी विभाग को, सफल तभी होता है जब 3-4 बातें होती हैं। समूह को जानकारी हो, समूह एक्टिवली उसमें काम करे और वो सहयोग भी करे। जन जागरूकता होनी चाहिए, जन सहयोग भी होनी चाहिए और जन सहभागिता। यदि ये 3 चीजें हम करते हैं तो जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब मृत्युंजय जी का था कि हमारा रामगढ़ हमेशा कष्ट करते रहता है, इसको कष्ट करने की आदत हो गई है, तो मैं इनकी ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सारी चीजों को विशेष बढ़ावा देकर और जो परंपरा रामगढ़ की चली आई है कि प्रथम ही रहता है तो प्रथम ही करने के लिए आप सबों से सहयोग की अपेक्षा, मीडिया से और सभी साया दीदी और अन्य जो हमारे सहयोगी हैं, मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा की करता हूं और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।